नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु हैं बनवारी लाल जी। उन्होंने हमसे एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी पहेली पूछी है कि चार चरण धरती चले, चार चले अधबीच, तीन प्राणी जा रहे, नेत्र हैं 19। श्रोताओं, मैंने बनवारी लाल जी को फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी पहेली तो एकदम सही है, लेकिन श्रोताओं इस पहेली का उत्तर लगाने में, उत्तर ढूंढने में मुझे 4 दिन का समय लग चुका। 4 दिन से लगातार मैंने कई वेद पुराणों की पुस्तकों को पढ़ा, तब जाकर के कहीं ये प्रश्न, ये पहेली जो बनवारी लाल जी ने हमें पूछी है, इसका उत्तर मैं लगा पाया। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, इस पहेली का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं। चार चरण धरती चले, अर्थात 4 पैर हैं, वो धरती पर चल रहे हैं। चार चले अधबीच, और 4 जो पैर हैं वो ना तो धरती में है और ना आसमान में है, वो चल रहे हैं बीच में, यानी कि अधर चल रहे हैं। 3 प्राणी जा रहे, 3 प्राणी जा रहे हैं जिनके नेत्र हैं 19। उन तीनों प्राणियों के टोटल जो नयन हैं, नेत्र हैं, वो 19 हैं, 19 हैं। तो अब चलिए श्रोताओं, आपको इसका सही मायनों में और पौराणिक अर्थ लगाते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण देवताओं के पास में और पारिजात वृक्ष लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पारिजात वृक्ष सिर्फ स्वर्गलोक में पाया जाता था श्रोताओं, और उस पारिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी उन्होंने हट करके मंगवाया कि मुझे पारिजात वृक्ष ही चाहिए, जो मेरे महलों के, मेरे घर के आंगन में लगाना है। अब श्रोताओं, पारिजात वृक्ष को जब भगवान श्री कृष्ण देवताओं के पास में लेने के गए तो देवताओं ने मना कर दिया और यादव सेना तथा देवताओं के बीच में भयानक युद्ध होने लगा। देवताओं ने दधीचि के दिए हुए हड्डियों वाले अस्त्र से और यादव सेना पर भारी आक्रमण किया, जिससे सभी यादव सेना के जो वीर योद्धा थे वो भाग खड़े हुए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से और देवताओं पर विजय हासिल कर ली। विजय हासिल करने के बाद में इंद्रदेव से पारिजात वृक्ष को लेकर और साथ में एक उच्च श्रवा अश्व को लेकर के भगवान श्री कृष्ण धरती पर आ गए। श्रोताओं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन वहां पर पधारे थे, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। नर नारायण थे दोनों, एक नर था तो दूसरे नारायण थे। दोनों नर नारायण बड़े गहरे मित्र थे। अब श्रोताओं, उस उच्च श्रवा अश्व को रथ में जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ में बिठाकर भ्रमण के लिए चल देते हैं। तो बनवारी लाल जी, उसी स्थान पर आपकी पहेली लगेगी। उस उच्च श्रवा अश्व के 7 मुख थे। 7 मुखों में 14 आंख हुई, 14 नेत्र हुए, और 2 नेत्र भगवान श्री कृष्ण के थे। और श्रोताओं, सबसे बड़ी रहस्यमय बात है कि भगवान शिव शंकर और अर्जुन के इस संसार में 3 नेत्र हुए थे। इनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जिनके 3 नेत्र थे। अर्जुन के भी उस समय 3 नेत्र थे। तो 7 मुखों के 14 नयन उच्च श्रवा अश्व के हुए, और 2 भगवान श्री कृष्ण की आंखें हुई और 3 अर्जुन की आंखें हुई। इस प्रकार से इनके 19 नयन हुए
और 3 प्राणी थे और 4 उच्च श्रवा अश्व के पैर धरती पर चल रहे थे। 4 चरण धरती चले, 4 तो उच्च श्रवा अश्व के चरण थे वो पृथ्वी पर चल रहे थे और 4 चले अधबीच, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के 2 पैर और 2 पैर अर्जुन के। वो रथ में बैठे हुए थे, ना तो आसमान में थे ना पृथ्वी पर थे, अधबीच में थे। नेत्र हैं 19 और 19 नेत्र मैंने आपको गिनवा दिए। इसके अलावा श्रोताओं, उसी उच्च श्रवा अश्व को एक बार एक दानव छीन करके इंद्र महाराज से ले गए थे और इंद्र महाराज उस अश्व को वापस लाने के लिए भगवान शिव शंकर और गणेश जी के पास में गए थे। भगवान शिव शंकर और गणेश जी दोनों अपने हथियारों को लेकर के और उस राक्षस के पास में पहुंच जाते हैं। उस राक्षस का वध करने के तुरंत बाद भगवान शिव शंकर और महाराज गणेश उसी उच्च श्रवा अश्व पर बैठ करके आ रहे थे। उस समय भी इस पहेली का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव शंकर के भी 3 नेत्र थे और 2 नेत्र गणेश जी महाराज के हुए और 14 नेत्र उस उच्च श्रवा अश्व के हुए। इस प्रकार से तीनों प्राणियों के 19 तो नेत्र हुए और 4 चरण उच्च श्रवा अश्व के धरती पर चल रहे थे और 4 चल रहे थे अधबीच, यानी कि भगवान शिव शंकर और गणेश जी के 4 पैर थे वो अधबीच में थे। तो बनवारी लाल जी, इस प्रकार से हम आपकी पहेली का उत्तर दे चुके हैं। अगर श्रोताओं ये पहेली आपको वास्तव में अच्छी लगी हो और इसका उत्तर सही से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।